हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। वैश्विक अशांति के बीच में आप शांत होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बाकी सिल्वर पर जो अपना व्यू है उसको पुनः एक बार थोड़ा-सा रीसेट करते हैं कि क्या सिल्वर का अब व्यू कैसा है। तो 77 के पास है, मतलब ये तो फ्यूचर बंद हो गया। ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट सिल्वर ने दिखा दिया। यही बात हुई है। आप बोलोगे जी यही हुआ है। अब देखिए कि ज़्यादा ही बड़ा हो गया जा हाँ, तो मेरा ये कहना है कि सिल्वर की जो गिरावट हुई है उसको हम कैसे समझेंगे और उसका क्या लेवल, मतलब अपन समझ के चलें तो उससे बेनिफिट हम लोग को सबको होगा। तो उसको बेनिफिट को समझने के लिए थोड़ा-सा हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो जो गिरावट हुई है ये है, क्योंकि जैसे सिल्वर बढ़ता है ना तो सब बोलते हैं कि अब रेयर अर्थ है, मतलब हर जगह सिल्वर का यूज़ बढ़ जाता है। सिल्वर बढ़ा नहीं कि सिल्वर का यूज़ बढ़ जाता है। सिल्वर गिरा नहीं कि सिर्फ खाने में यूज़ हो जाता है। सिल्वर, ये मैं इंडिया मार्केट का नहीं बता रहा हूँ, उसका भी बताऊँगा सिल्वर 20 का। बाकी इसका जो फ्यूचर है, जो 118-20 के आसपास का जो टॉप बनाया हुआ है ना? 17 16-17 का जो भी है, यहाँ का टॉप बनाया वहाँ से गिरा हुआ ज़बरदस्त है। अब इसको थोड़ा-सा मतलब नीचे जो आए ना, तब ये मतलब वो शेष मतलब उसमें आएगा। जब तक ये लेवल तोड़ के मतलब नीचे नहीं जाएगा ना, ये जो 66 का जो 66 67 का लेवल जब तक नहीं तोड़ के नीचे जाएगा ना, तब तक कुछ नहीं होना है। तो आप बोलोगे अच्छा, हाँ, ये जब तक 60, ये जो लेवल तोड़ के 66 का लेवल तोड़ के जब ये नीचे जाएगा, तब ये नए टेरिटरी में एंट्री होगा और वो टेरिटरी इसको 50 तक ले जाएगा। समझे? 50 तक ले जाएगा। और इस टेरिटरी में आने के लिए आपको तब तक या तो आप वेट कर लो या तो फिर आप देख लो कैसे क्या करते हो। तो अभी जो गिरावट चाहे कभी भी, देखिए हर गिरावट में मैं इसको अप ट्रेंड में नहीं मान रहा हूँ। मैं इसको ये मान रहा हूँ कि एक बार ये 50 का लेवल आ जाए ना, मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्न मतलब ये एक्यूरेट लेवल आ गया, उसके बाद ये फिर ठीक हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी इतिहास में ऐसा हो रखा है कि सिल्वर इतना भागा है, उसके बाद तो 50 का लेवल के बाद ही हम स्विंग में नया पोजीशन बनाएंगे। ये आप भी नोट रखिए, 50 का लेवल के बाद ही हम स्विंग में नया पोजीशन बनाएंगे। नहीं आता है तब तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलता रहेगा। तो ठीक है, अब हम आते हैं इसको अपने चार्ट पे, और चार्ट पे इसका हम डिस्कशन करते हैं। ये तो डॉलर वाले में आपको मैंने बताया कि $50 के आसपास आ जाए तब आप समझो कि अब ठीक है। अब उसको यहाँ देखते हैं ETF में। तो ETF में एक नया आपको एडजस्टमेंट ध्यान में रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट अपना जो सेस है 9% का वो बढ़ा दिया। आपको तेजी यहाँ से यहाँ तक खटाक से देखने को मिला। ग्लोबल नहीं भागा, ये हमारा भागा 9-10%, वापस से नीचे आ गया। अभी जो आया वो ग्लोबल आया। अगर ये गवर्नमेंट नहीं बढ़ाता तो ये और नीचे आता। बात समझ में आ रही है? ये जो आया नीचे, इसमें गवर्नमेंट ने जो बढ़ाया है वो उतना हेज हो गया। अगर मान लीजिए आज गवर्नमेंट 15 से 9 करता है, सॉरी 15 से 6 करता है, तो फिर ये और नीचे गिर जाएगा। तो ये आपके पास एक हमेशा एक टाइम बम सेट हो गया है कि कभी भी फट सकता है। ठीक है, अभी इस जगह हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ये देखिए 200 मूविंग एवरेज से यहां तक चला गया। इतना बड़ा डिस्टेंस जो कि उम्मीद से पड़े था, ये इसने कवर किया और ये यहां तक गया, है ना? तो अब आती है बात कि इसको नीचे आने का। तो ये नीचे अब जो है 9% को आप इंक्लूड कर दीजिए। मतलब अगर गिर के वो 180 के आसपास आना था तो उसमें 9% और जोड़ दीजिए, तो वो उसी में ऐड हो जाता है ना। इस चीज़ को समझिए, उस सेक्स। तो अब ये जो है ये 239 जो भी लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है, जो कि करेगा, फिर ये धीरे से इंपॉर्टेंट लेवल फिर आएगा 226, है ना, 226 225। तो इसको यहाँ पर ही रसिस्टेंट लेगा 225 के पास। अगर 225 के पास रसिस्टेंट नहीं लेता है और नीचे आता है तो फिर 207। नहीं आता है नहीं जाएंगे, नहीं आता है नहीं जाएंगे। और जो अपना रसिस्टेंट था बराबर काम किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया है। रसिस्टेंट जो हम लोग लगा रखे थे 270 का, अभी 275 कर दिए हैं, तो वो बराबर काम किया और वहीं से घूम गया टकरा के, है ना। तो कुल मिला के सिल्वर का एक ही व्यू है, बड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। जो पोजीशन आपके पास होल्ड में है, जहां आपको 50-60% से ऊपर का बेनिफिट मिल रहा है, उसी पोजीशन को होल्ड करना है। ये नहीं कि 10-20% मिल रहा है उसको होल्ड में कर लीजिएगा, ऐसा गलती मत करिएगा।
कम से कम 40-50% मिल रहा है तो ठीक है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इसकी गिरावट जो है ना, आज नहीं तो कल एक बार इस लेवल में तो आएगी, 25% इस लेवल में तो आएगी। मैंने ये लाल रंग का जो खींच रखा है, और ये लेवल जिस दिन आ जाएगा उस दिन से हम लोग इसमें इंटर होने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब जब तक, हाँ, हालांकि वो गिरावट हुई थी तो यहाँ आया था, फिर ऊपर चला गया, है ना, फिर अगर हो सके तो अगर गिरावट हो जाए तो आ जाएगा। तो ये लेवल मतलब हम लोग का मतलब इंटर लेवल हो जाता है, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। हाँ, रही बात टॉप से गिरावट का, तो ये लेवल का जो लास्ट है ये 50% का गिरावट, जेनविन है। 50% गिर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, 300% भागा तो 50% गिर गया तो कौन सा किसी का भैंस खोल लिया, सिंपल है। तो इसलिए सिल्वर में तेजी का बड़ा मूव लेके मत चलिए, ये आप मान के चलिए। हाँ, अगर बड़ा मूव लेना है तो यहाँ छोटा छोटा इन्वेस्ट करके चलिए। आप कभी भी सिल्वर में बड़ा पैसा इस जगह में स्विंग के लिए मत लगाइए। मैं बार बार इस चीज़ को आप लोगों को रिपीट किया हूँ। हालांकि 9-10% का रिटर्न जो मिला था तो आदमी ने लॉन्ग टर्म में से थोड़ा बेच दिया। यहाँ पर ही लॉन्ग टर्म का भी पोजीशन कोशिश करिए अवॉइड करें, है ना। टाइम आएगा हम जरूर बताएंगे। आज इतना खराब दिन आया कि आईटी में 4 लॉट लगाने के बाद हम बोल दिए कि अब हम इसमें कोई लॉट नहीं लगाएंगे। अब ये बात जब बोले हैं ना, तो आईटी को यहाँ से घूमना चाहिए, और नहीं तो आईटी कम से कम 20% गिरेगा तब जाके हम लॉट लगाएंगे। ये आईटी का मेरा व्यू है। सिल्वर का व्यू है कि हम यहाँ लगाइबे नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कहीं भी लगाएंगे चलो हम निकल जाएंगे, लेकिन मेरे साथ वाले फंस जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक नदी है, आप तैरने वाले हैं, ठीक है, आपको क्रॉस होना है, आप तैर के चले जाओगे, सिंपल बात है भाई, आपको तैरना आता है, आप चले जाओगे तैरने। लेकिन उसी जगह पुल जो है थोड़ा दूर है ना, और नदी आप हमेशा तैर के जाते हो, लेकिन उसी जगह आपके बाल बच्चा वाइफ परिवार है, आपको बोलेंगे तैर के चल जाओ, आप कभी हिम्मत नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपका डिसिप्लिन आपको रोक देगा, बोलेगा भाई मत कर, कहीं कोई बात हो गई तो पंगा पड़ जाएगा, है ना। आप तो निकल जाओगे, लेकिन आपके साथी फंस जाएंगे तो वो नुकसान है। तो आप क्या करोगे, कुछ समय का इंतजार करोगे और धीरे 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 पैदल से पुल पार करके सुरक्षित जाओगे। एज इट इज़ मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। बताओ, आज हम सुरक्षित क्रॉस होने के लिए बोल रहे हैं, और एक टाइम था जब हम बोलते थे पगला गया, ये बाढ़ आ गया, इसमें एकदम जाना ही नहीं है, पानी नीचे आएगा। तो आज पानी नीचे आ रहा है, लेकिन फिर उछल के ऊपर आ जा रहा है। अब इस जगह जो इन्वेस्ट किए वो तो कीचड़ हाथ में लेके बैठ गए ना, वो तो कीचड़ हाथ में बैठ के, कब तक बैठे रहेंगे इसका कोई माई बाप नहीं है। मैं ज़बरदस्ती यहाँ बुलिश नहीं होना है ना, ज़बरदस्ती बुलिश नहीं होना है। यहाँ लोग इन्वेस्ट वीडियो बनाते हैं जानकारी देने के लिए, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने लिए। हम आपको कोई जानकारी नहीं देते हैं ना, हमको बाई सेल का रिकमेंड करवाते हैं, हम खाली बता देते हैं कि हमारे पास ये पोजीशन है, अब आप देख लो खरीदना है कि नहीं खरीदना। बस बड़ा भाई के तौर पे, छोटा भाई के तौर पे मैं ये काम कर देता हूँ, इससे ज़्यादा मैं किसी को कुछ नहीं बताता हूँ। गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। तो इसके लिए हम स्विंग में अपना पोजीशन अभी शेयर करते हैं आईटी का, सिल्वर का, और आप देखिए। फिर भी अगर आपका क्या विचार है ज़रूर बताइए, मुझे तो नहीं पता, बाकी आप लोगों का कमेंट्स मेरे लिए काफ़ी वैल्यूबल रहता है। तो मैं स्विंग में अभी शेयर करूँगा, ठीक है, तो ज़रूर देखिए, और आपका कोई विचार है तो ज़रूर जो मुझ तक पहुँचना चाहिए उसको ज़रूर पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।